अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की 4 किस्तें मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जो चैनल पर नए हैं वो विजिट करके सुन सकते हैं। किस्त नंबर 5 शुरू करने जा रही हूँ, साथ रहिए। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम के सिलसिले में मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता, उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, सारे अरब इसके साथ इसके रास्ते पर चलेंगे और इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा वो शख्स जो इसकी पैरवी नहीं करेगा। वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा, इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो इसको हासिल होगी। और जो शख्स इसकी नबूवत ज़माना की मुखालफत करेगा वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मोज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुंचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? इसने इन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन तक रहेगी, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। लाहब ने जो ये कहा था कि ये बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने ये भी कहा था कि हाँ, आप इसके बाप हो सकते हैं। इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बारे में अपनी ज़बान को बंद रखें, यानी किसी को ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी से नहीं किया। इसकी कदर मुखालफत होगी कि दुनिया किसी और की इतनी मुखालफत नहीं कर पाई होगी। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई होती तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात पा जाएगा, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। यह सारी अलामत इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेशन गोइयों से मालूम की थी और सब की सब सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नकील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी इसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुंह पड़ गए हैं। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने इसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर फिर गिर गया। उन्होंने फिर इसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इससे आवाज निकली, यानी कि भूत बोल पड़ा, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसकी नूर से मशरक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा एक और वाक़या भी पेश आया। ईरान के शहंशाह कसरा नौशेरवां का महल हिलने लगा और इसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 गंगर टूटकर नीचे गिर पड़े थे। अब गंगर स्तून थे या फनूस था, वलालम। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या पेश आया कि फारिस के तमाम आतिश कदों की वो आग बुझ गई
कि वो पूजा करते थे, इसको बुझने नहीं देते थे, लेकिन इस रात एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिश कदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के बुझने वालों में से रोना पीटना शुरू हो गया। कसरा को ये तमाम इतलात मिली तो इसने एक काबिन को बुलाया, यानी कि जो पेशन गोई को बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताबीर बताता है। इसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिश कदों की आग बुझने के वाकयात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहन खुद तो जवाब ना दे सका, ताहम इसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरे मामू दे सकते हैं, इसका नाम सती है। नौशेरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सती से मिला, इसे ये वाकया सुनाए। इसने सुनकर कहा, एक असा वाला नबी जाहिर होगा जो अरब और शाम पर छा जाएगा और कुछ होने वाला है, होकर रहेगा। इसने ये जवाब कसरा को बताया। इस वक्त तक कसरा ने दूसरे कहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे ये सुनकर इसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी इनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश का ये नाम अजीब सा लगा। चुनाचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा, और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से है ना कि तुम्हारी कौम में से है। अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मैनी है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम रख ना सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सिबली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में हैं, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की है। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी। इनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आपकी चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। इसके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। इनके साथ इनका दूध पिता बच्चा और शोहर भी थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। इनका खच्चर बहुत कमजोर और मरियल था। इनके साथ इनकी कमजोर और बुरी ऊँटनी थी और वो बहुत आहिस्ता चलती थी। इनकी वजह से हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्तें जारी हैं। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट करते ज़रूर जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा फिर कहती हूँ, और अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई भी आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वो किसी के दिल में उतर जाए। अल्लाह हाफिज़।